सब्सक्राइब कीजिए वक्त वॉच को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का वक्त वॉच चैनल पर। आज बात करते हैं 15 मार्च को होने वाली रीट रीशफल और वेटिंग की सुनवाई, साथ ही साथ L2 की जो इंग्लिश की वैकेंसी जो है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई उनकी सुनवाई के बारे में। इससे पहले अगर आप आज चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि सर रीशफल के ऑर्डर हो गए, अब रीशफल होगा या नहीं होगा। तो साथियों मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि अभी रीशफल के आदेश नहीं हुए हैं, केवल इसमें आंकड़े मांगे गए हैं। निदेशालय बीकानेर से सिर्फ आंकड़े मांगे गए हैं कि अगर रीशफल किया जाए तो क्या सिचुएशन होगी और ना किया जाए तो क्या सिचुएशन बनेगी। और अब बात करते हैं कि रीशफल और वेटिंग का ये मसला क्या है, क्योंकि कुछ जनरल वाले बहुत से साथी हैं जिनका वेटिंग में सिलेक्शन हो गया, वो बहुत से साथी घबरा रहे हैं कि अब हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर रीशफल भी होगा, जैसे अपन बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 में 900 कुछ कैंडिडेट 945 कैंडिडेट के लगभग की लिस्ट है, उसमें जनरल के लगभग 538 कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं और उसके आगे 565-70 तक ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं जो जनरल में सिलेक्शन हुआ है। तो बड़ा सवाल ये है कि या तो ओबीसी वाले बाहर होंगे या जनरल वाले बाहर होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर रीशफल के बाद में ऐसा कुछ होता है तो जैसे ओबीसी के कैंडिडेट जो जनरल में सेलेक्ट हुए हैं वो तो वापस अपनी ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन फिर सवाल होता है कि सर ओबीसी के कैंडिडेट भी तो निकलेंगे वहां से। तो आपको बता दूं अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी जनरल के जो 538 कैंडिडेट हैं उनमें से भी 30, 35, 38 तक लास्ट ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके सिलेक्शन होने के चांस कुछ कम हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर का दरवाजा तो नहीं दिखाया जाएगा, हो सकता है किसी और तरीके से अंदर रखा जाए। अभी मानहानि के या फिर दस्तावेज सत्यापन हो चुका, सब कुछ हो चुका, इस वजह से रखा जाए। बाकी अभी ऐसा कुछ अभी एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो सकता है, बाकी निकालने का भी कोई ऐसा अंदाजा नहीं हो सकता। रीशफल अगर आता है तो पहले से पोस्टेड जो साथी हैं फरवरी 2019 और अप्रैल मई 2019 के पोस्टेड साथी हैं, उनसे पहले यस और नो का फॉर्म भरवाया जाएगा और उनकी मेरिट अगर सुधरेगी तो मेरिट सुधरने के अनुसार ही उनके डिस्ट्रिक्ट बदलने के आसार बन सकते हैं। और जैसे ही उनके जिला बदलेंगे उसके साथ ही अगर रैंक बदलेगी, आपकी मेरिट बदलेगी, तो मेरिट बदलने के साथ ही अगर ओबीसी वाले हैं तो वो जनरल में जाएंगे और जनरल में जाएंगे, इसके साथ इसका मतलब है नीचे कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी हैं, इनके पद और भी तो खाली होंगे। इसका मतलब है कि अगर रीशफल होता है तो इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को फायदा ज्यादा होने वाला है। तो अगर रीशफल होगा तो इसमें और कैंडिडेट्स एससी, एसटी और ओबीसी के और कैंडिडेट को वेटिंग में आने की संभावना बन रही है। बाकी जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट अभी रीशफल के मूड में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर रीशफल के मूड में होती तो पहले रीशफल निकाला जाता, उसके बाद ही आगे का काम होता। अगर सिंगल बेंच से रीशफल के कुछ आदेश हो भी जाते हैं जजमेंट में, तो ये निश्चित है कि गवर्नमेंट डबल बेंच में जरूर से जाएगी। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि जनरल के कैंडिडेट जिनके चांस बन रहे हैं कि 30 से 35 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बाहर निकलने का चांस हो सकता है, तो आपको बता दूं कि तीसरी वेटिंग जैसे ही इसके सभी साथी अगर ज्वाइन करेंगे उसके बाद भी इतनी सीटें खाली जरूर से रह जाती हैं कि जो भी 30 से 35 साथी हैं उनको भी ज्वाइनिंग मिल सकती है। इतनी सीटें अवश्य रूप से खाली रह ही जाती हैं। बाकी जो भी अंतिम आदेश, अंतिम जो निर्णय है वो तो जज साहब देखिए 15 मार्च को क्या निर्णय लेते हैं, और होप्स हो कि 15 मार्च को कुछ निर्णय निकल के आ जाए। और साथ ही साथ अगर 15 मार्च को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट रहता है, सही रिजल्ट रहता है, तो उम्मीद यही है कि मार्च एंड तक आप सभी साथी अपने अपने विद्यालयों में पोस्टेड होंगे, या फिर मार्च एंड तक नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में सभी अपने अपने विद्यालयों में जरूर से होंगे। साथ ही बहुत से साथियों का एक प्रश्न और भी था कि सर जिन भी साथियों को नियुक्ति जिला परिषदों ने नियुक्ति दे दी थी या दे रही थी, इंग्लिश को छोड़ के L2 की बात कर रहा हूँ, कि जिन भी साथियों को नियुक्ति मिल रही थी अब कई जिला परिषदें हैं जो उनको नियुक्ति नहीं दे रही। तो साथियों आपको बता दूं L2 और L1 में इंग्लिश को छोड़ के और L1 को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट थे उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। उसमें आदेश में लिखा है कि पहले की तरह ही होंगे। अगर आप उन
अपने जो भी जिन भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है उनसे थोड़ा निवेदन करें तो वो आपको ज़रूर से ज्वाइन करवा सकते हैं। और साथ ही बात करें कि जो आउटर थे, बाहर की डिग्री से जिन लोगों ने ज्वाइनिंग मिली थी, उनके बारे में बात करें तो अभी कुछ जिला परिषद जैसे बाड़मेर के जिला परिषद से बातें हुई हैं तो वहाँ से टीमें वापस आ रही हैं और अगले 5 से 10 दिन के अंदर आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। तो काउंसलिंग जैसे ही आपकी होगी उसके बाद में आपको स्कूल वगैरह अलॉट हो जाएंगी। तो साथियों इस चीज़ के बारे में आप फिक्र ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है ज्वाइनिंग आदेश पे रोक लगाई है, ना कि काउंसलिंग और स्कूल अलॉटमेंट पे रोक लगाई है। तो साथियों 15 मार्च से पहले उम्मीद यही है कि सभी का हो जाएगा, बाहर वालों का भी। तो साथियों अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वक्त के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ बता दूं साथियों, 15 मार्च को जब सुनवाई हुई थी तो उसमें सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील और डब्ल्यूजी साहब ने कहा था कि जो रीट वेटिंग के मामले में जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा यह गया था कि इस रीट 2018 वाले मामले की 90% सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि L2 के मैक्सिमम लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, L1 वालों को स्कूल तक अलॉट हो चुकी है। तो इस मामले को जितना जल्दी हो सके खत्म करवाया जाए। तो इसके साथ दूसरी पॉजिटिव खबर ये है कि इस मामले की सुनवाई वही जज साहब कर रहे हैं जिन्होंने ये बात कही थी रीट 2018 के बारे में कि अंतिम रिक्त पद तक भरा जाना चाहिए। तो वही जज साहब हैं जिन्होंने अंतिम रिक्त पद तक भरा जाने की बात कही थी, उन्हीं ने इस मामले को दोबारा से रिव्यू किया है। खैर ये सब चीज़ें तो अभी कोर्ट की कंडीशंस पे डिपेंड करती है, बट होप सो कि कैंडिडेट्स के फेवर में रिजल्ट आएगा। कि अभी सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी खबर यही है कि आप सभी को जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगी और आप सभी के घरों में खुशियां जल्द से जल्द लौटेंगी। और अपने इस चैनल से आपको मैं लेटेस्ट और प्रामाणिक खबरें देता रहता हूं, इसलिए आप सभी प्रामाणिक और लेटेस्ट खबरें लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, और किसी भी तरह के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य से ज़रूर लिखें। तो साथियों इसी पॉजिटिव उम्मीद के साथ आज आपके साथ ये संवाद ख़त्म करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज का संवाद ख़त्म करते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।